एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ मैडम आपको 20 मार्च तक आईडी ग्रीन करनी है, तो आपको रहेगा यार 20 मार्च तक करनी है, जल्दी करना पड़ेगा, तो आप कोशिश करोगे 20 मार्च तक करने की। अगर ऐसे बोल दें मैडम आईडी ग्रीन कर लेना, ठीक है कर लेंगे हम। पर्टिकुलर जब तक कोई व्यक्ति को कोई टाइम नहीं मिलता ना फिक्स, तब तक क्या होगा, उस चीज़ के लिए फोकस नहीं करेगा। फोकस करना पड़ेगा ना, फोकस करने के लिए आपको सबसे पहले टारगेट बनाना। बिना टारगेट के कोई भी व्यक्ति जब भागता है, बिना टारगेट के लिए भागता है, जैसे मैं आपको बोलूँ आप टिकट काउंटर में जाना, स्टेशन पे टिकट कटाया आपने कभी स्टेशन पे, आप जाके बोलना एक टिकट देना, दे देगा क्या? हाँ, जैसे क्या बताओगे, दिल्ली का देना, दे देगा? कैसे दे देगा? पूछेगा कौन सी ट्रेन से जाना है, पूछेगा। जैसे आपको मालूम 20 तारीख को दिल्ली जाना है, तो आप जाके पहले तो ये बताते हो कि दिल्ली जाना है, फिर क्या बताते हो कौन सी ट्रेन से जाना है और किस डेट को जाना है, तब वो आपको रिजर्वेशन निकाल के देगा और आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। यस, 20 तारीख को S5 में 42 नंबर सीट सरिता मैडम की है, इस सीट पे अब कोई नहीं बैठ सकता। बैठ सकता है क्या? आप ही बैठोगे, सही है कि नहीं? ऐसे ही हमारे टारगेट को हमको टाइम के साथ बाउंडेशन करना ज़रूरी है। मैं अपना आईडी को ग्रीन करूँगी, इस डेट को करूँगी, ये फिक्स करो। अब बताओ आपका डेट कब? जो आपको लगता है बताओ, मई तक। हो सकता है उसके पहले, अरे मई की लास्ट है। चलो, ये आप अपनी आईडी कब ग्रीन करोगे? मई, 20 मई मान लेते हैं। आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, अब आप फरवरी में ज्वाइन हुए, फरवरी में ज्वाइन हुए, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने में आपने आईडी ग्रीन की, है ना? और ये इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने ये बोला, इन्होंने कब ज्वाइन किया? मई में, 1 मई को ज्वाइन किया। इसने बोला मई, जून, जुलाई, अगस्त में मैं आईडी ग्रीन ज़्यादा ही टाइम लेगा, कम भी ले सकता है, कैसे? ज़्यादा तो कैसे? तो आप कम ले लो फिर, सब एक जैसे नहीं होते ना, वो अपन को भी पता है। एवरेज लेने से हम तो आपके जैसा ही ले रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी ले ले, हो सकता है कम भी ले ले, हम तो जितना ही टाइम ले रहे हैं जितना आप लोग। ये फिर इसको आपने ज्वाइन किया, ये भी अगस्त में करेगा, हो सकता है आपने बोला जल्दी ले लेगा, चलो जुलाई में कर लेगा, ठीक है ना? अब ये जुलाई में करेगा तो क्या होगा, आपका एक और बंदा यहाँ ज्वाइन करेगा, इसने किया अगस्त में, तो आपका ब्रोंज कब होगा? अगस्त में। प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं ना, आप इस चीज़ को समझना। आपकी ज्वाइनिंग मार्च की है, फरवरी की, जो भी है, मार्च की मान लेते हैं, मार्च की ज्वाइनिंग है और आपका ब्रोंज कब हुआ? अगस्त में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फर्स्ट रैंक के लिए आपने 6 महीने लगाए। होगा क्या इससे कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको वो आपसे पूछेगा मैडम आपका रैंक क्या हो गया, बुलाओ कब ज्वाइन किया था, तो जब आप ये बताओगे तो व्यक्ति सोचेगा यार इतने टाइम में जाकर 2,500 रुपया। इस काम को आप चाहो तो फास्ट कर सकते हो। आप अपनी आईडी को 20 मार्च तक ग्रीन करो और यहाँ पर 2 आदमी 31 मार्च तक ग्रीन करवा दो, और यहाँ पर एक हो सकता है मैडम 7 लड़के करके 31 मार्च तक ये भी कर लो, तो 31 मार्च को आपका ब्रोंज हो जाए। तब कैसा रहेगा? अब आप किसी को बताओ, देखो मेरी मार्च की ज्वाइनिंग और मार्च में मेरा 2,500 आ गया, दिखा सकते हो ना? देखो मैंने मार्च में अपना ब्रोंज, फर्स्ट मंथ में मेरा ब्रोंज कंप्लीट, सेकेंड मंथ में आप अपना सिल्वर कंप्लीट का टारगेट बना लो,
कि सेकंड मंथ में मैंने किसी भी हाल में सिल्वर करना है। सेकंड मंथ में सिल्वर करके दिखाओ, फिर बोलो देखो 7,500 आया। फर्स्ट मंथ में 2.5 आया था, दूसरे में 7.5। थर्ड मंथ में अपना गोल्ड करो, बोलो ये देखो 15,000 आ गया थर्ड मंथ। अब आपके मेरे साथ अपने आप जुड़ जाएंगे लोग, आपसे दिखाते जाना, जुड़ते जाएंगे। करना तो आपने ही है ना तीनों रैंक। तो आप क्यों सोच रहे हो कि मैं साल भर में जाके अपना ब्रॉन्ज सिल्वर करूँ? ये सोचो ना, मैंने एक ही महीने में 2 रैंक कर दूँ। जो कुछ करना पहले करना। 73 करोड़ तो लग गए आपके जिस दिन आईडी लग गई, उसी दिन आपके अकाउंट में 73 करोड़ आ गए। निकालने का एक कंडीशन है उसमें कि भाई आप ब्रॉन्ज कर लोगे तो 2,500 निकलेंगे उसमें से, जैसे सिल्वर करोगे तो 7.5 निकलेंगे, है ना। उसका कंडीशन है कि आप इतना कर दोगे, आपके अकाउंट में 73 करोड़ है, आपके आईडी पर चढ़ गए जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। बट आपको मिलेंगे कब? जब आप ये कंडीशन फुलफिल करते जाओगे। अब ये आपके ऊपर, आप चाहो तो इसको 3-4 साल में कंप्लीट करके ख़त्म करो रफा दफा कर, या आप 30-40 साल तक कर सकते हो। मज़ा किसमें? 3-4 साल में कंप्लीट करके लाइफ को एंजॉय करो, कमाने वाले झंझट खत्म। 30-40 साल के बाद वही बात होगी कि जब चने थे तब दांत नहीं है, और जब दांत थे तब चने नहीं है, है ना। क्या हुआ? जब हमारे दांत थे तब हमको चने नहीं मिले, और जब चने मिले तब दांत टूट गए। 30-40 साल के बाद ये याद करो, इसलिए फटाफट करके खत्म कर, और आप कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, मानते हो ना इस बात? तो आपका 20 मार्च का डेट है ग्रोथ आईडी गेम का, 20 मार्च। आज कितना दिन हो गया? 5 दिन बचे। 5 दिन तो बहुत है। डेली का 20 SP निकालो, 20 SP पर डे सेलिंग, 5 दिन में 200 SP। ये क्यों चाहिए? ये क्यों चाहिए? अच्छा, ये क्यों चाहिए? एक इम्यूनोडॉक और एक थंडर ब्लास्ट का एक कस्टमर डेली ढूंढ लो। बोला ये 2 ऐसी चीज़ें अगर आप इसको लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आपका बॉडी के अंदर हर तरह के टॉक्सिन्स क्लियर हो जाएंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे। ये 2 चीज़ ऐसी हैं, इसको अगर आप ले लेते हो आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह की बीमारी बचती नहीं है, सब क्लियर हो जाती है। आपने 10 लोगों को बोला, एक ने बोला ठीक है ला देना मेरे को, लेकिन 10 लोगों को बोलना पड़ेगा। मेडिकल चलाना है, हम भी आएंगे। आयुर्वेद मेडिकल में मिलता नहीं है ना, आयुर्वेद मेडिकल में मिलता नहीं। हो सकता है 10 में से 9 ऐसे बोल दे, लेकिन एक बोल दे ठीक है ले आना, उस एक को पकड़ा देना। एक इम्यूनो और एक थंडर पे कितना SP है? 25। 4 दिन में 100 SP हो गया, 5वें दिन एक्स्ट्रा 25 SP। आप लोग तो हॉस्पिटल में रहते हो, निकाल सकते हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपसे पूछ के ले जाएंगे। हमारे जैसे को तो समझाने में ही 1 घंटा लग जाएगा यार। बोलेगा आप क्या करते हो? नाम तो ऐसे करते। अच्छा आप डॉक्टर कैसे उसको समझाएंगे? आपको थोड़ी बोलेगा, है कि नहीं? कर सकते हो, कर सकते हो। इस धरती पे अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, यानी उस धरती पे जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने मनुष्य हैं, वो सारे उस कार्य को कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, है ना। जब अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना? अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा है, कहानी भी बता दिया हमने। अब चलो अरुणिमा सिन्हा की कहानी बताते हैं फिर, ठीक है? स्टोरी सुनते हैं। हाँ, अरुणिमा सिन्हा इंडियन वॉलीबॉल टीम की प्लेयर थी, इंडिया की वॉलीबॉल टीम की प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर थी, ठीक है? सुनना ध्यान से, रख दो उसको, रख दो, ध्यान से सुनना, ठीक है? इंडियन वॉलीबॉल टीम की नेशनल प्लेयर, ठीक? अब
ये गई थी खेलने के लिए, बरेली में वो चल रहा था, नेशनल टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ खेलने गए। ठीक, जब वहाँ से वापस आए, रिटर्न हो रहे थे तो लेट हो गया, तो ट्रेन से आ रहे थे बरेली से लखनऊ। तो उस एरिया में थोड़ा बदमाश एरिया है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो बीच में कुछ लोग ऐसे चढ़े, बदमाश चढ़ गए, चाकू निकालो निकालो, है ना, सब पर किसी का पर्स ले रहे थे, किसी का चेन ले रहे थे, किसी का अंगूठी ले रहे थे। ठीक, ट्रेन में चढ़ गए। तो ये स्पोर्ट्समैन क्या थोड़ा सा जल्दी हार मतलब गिव अप नहीं करता। तो उसके पास जैसे आया तो उसने क्या बोला, अरुणिमा सिन्हा ने क्या बोला, नहीं मैं नहीं दूंगी, गेट के पास खड़ी थी। तो छीना झपटी में क्या हुआ, वो गेट से बाहर गिर गई चलती ट्रेन। दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो वो गिर गई वहाँ पर, ट्रेन चली गई। तो उसको हल्का सा होश आया, तो वो अपने सिर्फ गर्दन हल्का सा ऐसे उठा पा रही थी, इतना ही मतलब नीचे पड़ी हुई थी, ऐसे हल्का सा उठा। तो जैसे ही उसने उठा के देखा तो एक टांग उसकी कट चुकी थी, दूसरी तरफ पड़ी थी, एक टांग बिल्कुल हालत ख़राब थी, जो कट गई थी उसको, उसके जो मांस निकले थे उसको चूहे खा रहे थे ऐसे, और वो अपना बॉडी में कुछ भी नहीं ला पा रही थी, सिर्फ गर्दन निकले थी। और आसपास देख रही थी कोई नहीं, कुछ सारी रात वो वहीं पड़ी थी। लगभग 17 ट्रेनें वहाँ से कोई इधर से कोई इधर से क्रॉस कर गई। सुबह सुबह किसी ने देखा होगा, हॉस्पिटल पहुँचा, बेहोश हो चुकी थी। तो अपने आप को दिल्ली के हॉस्पिटल में पाया, 3-4 दिन तक बेहोश पड़ी थी। जब होश आया तो देखा कि उसके भाई वगैरह आए, और वो वहाँ पर देख रही है, और उसने महसूस किया कि उसका एक टांग कट चुका है, दूसरी टांग में उसकी रॉड डल चुकी थी, और रीढ़ की हड्डी में 3 जगह प्लेट डल चुकी थी, है ना। और उसी गर्दन वाले में वो पट्टे पुट्टे जो आप लोग जानते ही, वैसे मिटा के फिक्स कर रखा था उसको, बेड से वो हिल भी नहीं पा रही थी, ये हाल था उसका। उस समय न्यूज़पेपर वालों ने स्टोरी बना ली, कहानी ऐसे बना ली कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि उसको नेशनल टीम में चांस नहीं मिला। तो ये न्यूज़ पढ़ के उसको बड़ा झटका लगा, बड़ा दुख लगा, यार मेरा साथ ऐसा हुआ, लोगों ने देखो कैसे कहानी बना। ठीक है, तो उसने क्या किया, सोचा नहीं अगर ये दाग मेरे पे लगा है तो मुझे इस दाग को कैसे ना कैसे करके मिटाना पड़ेगा। क्या किया ये, तो उसी बेड पे पड़ी उसका भाई था, उसको बहुत सपोर्ट कर रहा, अपने भाई को उसने बोला भैया मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। क्या बोला, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। कैसी हालत में, एक टांग कटी हुई, दूसरी टांग में रॉड है, रीढ़ की हड्डी में 3 जगह प्लेट बनी हुई। इस हालत में क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, मुझे माउंट एवरेस्ट जानते हो ना, माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत, सबसे ऊपर चोटी है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है ना, तो उस पे चढ़ना है। अब आप लोगों को बता दूं, माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ने जाता है तो अगर 100 लोग चढ़ते हैं तो उसमें से 50 तो मर जाते हैं, और लगभग 50 जो है थोड़ी दूर जाके वापस आ जाते हैं। करीब 10,000 लोग जब चढ़ते हैं तो एक आदमी गलती से माउंट एवरेस्ट चढ़ पाता है। ऐसे पर्वत श्रृंखला पे जहाँ -डिग्री टेम्परेचर है ना, ऑक्सीजन है नहीं वहाँ, ऐसी माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ने के लिए बोला, ऐसी लेडीज चढ़ने के लिए बोल रही है जिसका पैर कट चुका है, दूसरे पैर में रॉड है, और रीढ़ की हड्डी में 3 प्लेट। उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, उसकी सोच की पावर देखो कि इस हालत में वो ये सोच रही है। अब उसका भाई बोला हाँ ठीक है, क्या बोलेगा बेचारा। तो लगभग 3 महीने वो हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज हुई, तो उसको एक नकली पैर दे दिया गया जो फिट कर दिया था नकली वाला पैर में, और वो बैसाखी के साथ सारे चल रही थी। बाहर निकली तो उसने भाई को बोला मुझे बाचेंद्री पाल के पास ले चलो। किसके पास ले चलो, बाचेंद्री पाल कौन है, वो भी चढ़ चुकी है, विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, इंडिया की थी, भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट से चढ़ी थी। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड है। तो वो
वो चलाती थी, ट्रेनिंग स्कूल चलाती थी माउंटेनियरिंग की, पहाड़ चढ़ने की, माउंटेन क्लाइंबिंग, जो माउंटेन क्लाइंबिंग होता है ना, रॉक क्लाइंबिंग, उसकी स्कूल चलाती थी। उसके पास वो पहुँचा, भाई को बोले तो भाई को बोला ठीक है चलो, ले गया, पहुँची और बाचेंद्री पाल ने गेट खोला तो उसने बोला मैडम मुझे एडमिशन चाहिए आपके साथ, मुझे माउंट एवरेस्ट चलना है। वो ऊपर से लेके नीचे तक उसको देखी और उसकी हालत देख के उसको बोले बेटा तू तो चढ़ चुकी है, इस हालत में भी तुमने अगर सोचा है तो मेरी तरफ से तू चढ़ चुकी है, तेरे को तो सिर्फ चढ़ के दिखाना बाकी है, तू 100% चढ़ेगी। कोई नहीं, उसका क्लास चालू हुआ, जो काम बाकी लोग 1 मिनट में करते थे उसको 10 मिनट लगता था शुरू में, लेकिन उसका जज्बा जुनून ऐसा था 10 महीने के अंदर अंदर उसने बाकी लोगों के बराबर काम करना स्टार्ट कर दिया। भागती दौड़ती थी, उस कटे हुए पैर से वहाँ से खून भी कई बार निकलता था, जख्म भी हरा था, बट फिर भी वो हार नहीं मानती। और फिर वो माउंट एवरेस्ट कैसे न कैसे करके स्पॉन्सर वगैरह जो भी लेना है, स्पॉन्सर मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पॉन्सर कोई नहीं करेगा तो चढ़ नहीं सकता। तो बाचेंद्री पाल ने किसी न किसी तरह एक स्पॉन्सर को अरेंज किया और उसको चढ़ा दिया। जब वो चढ़ रही थी तो ऐसे पहाड़ लगभग ऊपर पहुंच चुकी थी, थोड़ा सा दूरी और था, 400-500 मीटर, उसको चढ़ने में लगभग दिन भर लग जाता है। तो उस समय क्या हुआ, अब जो चढ़ते हैं ना उनके साथ एक शेरपा होता है, शेरपा को ना वहाँ का लोकल आदमी होता है, वो मदद करता है। तो शेरपा जो था उसने बोला अरुणिमा तुम्हारे पास ऑक्सीजन बहुत कम बचा है, तुम अगर यहाँ से यहाँ चढ़ोगी तो वापस नहीं आ पाओगी, वापस आते समय तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से वापस चलते दोबारा चढ़ेंगे। उसने बोला नहीं, बोला आज मैं अगर वापस चली गई तो लोग मुझे बोलेंगे डर के मारे वापस आ गए, किसी को नहीं पता मैं कितनी दूर चढ़ी, लोग क्या बोलेंगे वापस आ गए, सही है कि नहीं। और बोला कोई नहीं, मैं ऊपर चढ़ के मरना पसंद करूँगी लेकिन वापस नहीं। वो बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी, ये गई ऊपर जाने के बाद बोला वीडियो बना लो और मेरा वीडियो सबको दिखाना कि मैंने कर दिखाया, एक कटे हुए पैर, दूसरे रॉड वाले पैर और रीढ़ की हड्डी में 3 प्लेट लगे होने के बावजूद चढ़ के दिखाया। जिसके पास हाथ पैर सलामत हैं वो लोग 100% कर सकते हैं, हार नहीं। वो यहाँ पर चढ़ी, वापस आते समय ऑक्सीजन खत्म हुआ, गिर गई वो। तब तक शेरपा क्या है उसको पता था कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाए छोड़ के चले आते हैं सिलेंडर। तो बाई चांस क्या था, भगवान ने उसको जब 2 ट्रेनों के बीच से बचा लिया तो यहाँ से भी बचाया। तो एक सिलेंडर पड़ा हुआ था, मिल गया उसको, भाग के लेके आया, दे दिया। और उसके बाद वो विश्व की जितनी 7 ऊंची श्रृंखलाएँ हैं, 7 चढ़ चुकी है। सर एक वो भी तो दिया था उसमें, एक लाइन होता था ना, जब फिजिकली अपाहिज नहीं है ना, क्या हो गया, 7 ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भी है, 7 पर्वत श्रृंखलाएं सारे की सारी चढ़ चुकी है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहली ऐसी महिला है जो कटा हुआ पैर लेके माउंट एवरेस्ट के साथ साथ विश्व की बाकी 7 जो पर्वत श्रृंखलाएं सब पे चढ़ के उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या वो कमज़ोर थी? फिजिकली कमज़ोर थी ना, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या थी? मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दोनों हाथ पैर सही सलामत है बट फिर भी चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते, आधी दूर जो वापस आए अरे यार मर जाएंगे कुछ लोग, क्योंकि वहाँ रास्ते से जाते तो हज़ारों डेड बॉडी पड़ी रहती है, बर्फ़ में रहते हैं तो ख़राब भी नहीं होती, ना सड़ती है, ना कुछ बदबू आता, कुछ नहीं, वैसी वैसी पड़ी मिलती है वहाँ पर। बहुत सारे लोग उसी को देख के भाग जाते हैं, मर जाएंगे, बट उसका जुनून देखो। तो उसने एक चीज़ बोली थी, बोली व्यक्ति कभी भी शरीर से अपाहिज नहीं होता, यहाँ से अपाहिज होता, और जो यहाँ से अपाहिज हो गए ना वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो कभी भी अपने आप को यहाँ से अपाहिज नहीं होता, यहाँ से हमेशा मजबूत रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, यस हमें करके दिखाना है और हम हर हाल में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग 100% कर सकते हो। जब रत्ना सालगांवकर मैडम है, जानते हो रत्ना सालगांवकर मैडम है, महाराष्ट्र से हैं, AWPL में साइकिल पे
तो साइकिल रिक्शा होता ना 3 टायर वाला, उस पर टिफिन रख के घर घर में बांट के आती थी। टिफिन रखती थी और फिर घर घर बांट के आती थी। वो लेडीज आज यहाँ पर ब्लू डायमंड है, 1 करोड़ से प्लस की इनकम कर चुकी है और एक लग्जरी कार अपनी खुद की ले रही, मर्सिडीज है। अनपढ़ थी, साइकिल रिक्शा चलाती थी, कोई ना मेडिकल का नॉलेज ना कोई कुछ और नॉलेज, और AWPL स्टार्ट किया। जब वो कर सकती है तो यहाँ बैठे हुए आप सब लोग उससे बहुत ज़्यादा बेटर हो। क्या हो? फिजिकली बेटर हो, मेंटली बेटर हो, हर साइड से बेटर हो। कभी देख लेना रत्ना सालगों का मानना, जयपुर में कांता मैडम है, आज भी ऐसे अंगूठा लगाती है, नाम लिखना भी नहीं आता, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, ठीक है। और ज़बरदस्त काम करो। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, बढ़िया फ़ोन यूज़ कर सकते हो, हर साइड से आप लोग उनसे बेटर हो, कर सकते हो। यस, जब ऐसे ऐसे लेडीज़ यहाँ पर आगे सक्सेसफुल होती है, आप भी सक्सेसफुल होगे, ठीक। और कोई भी काम है उसको टारगेट बनाओ, टारगेट को फिक्स करो, यस इस तारीख को करना ही करना है। क्योंकि बिना टारगेट अगर आप काम करोगे तो आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। काम को करना काम नहीं होता, काम को शुरू करना भी काम नहीं होता, काम को मेहनत से करना भी काम नहीं होता, काम को खत्म करना काम होता है। आपने आधा पोछा लगाया छोड़ दिया, वो काम नहीं हुआ, वो अधूरा ही है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा कंप्लीट करना काम होता है, ठीक। तो टारगेट बनाओ और उस टारगेट को, जो आपने टारगेट बना लिया है, यस ये टारगेट है, तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, बट आपका टारगेट, आपका जो टारगेट है वो 100% कंप्लीट हो। इस तरह से अगर आप ठान के करते हो तो 100% आप सक्सेसफुल। कैसे करना है, आप अपना टारगेट बनाओ। आपको लग रहा है मेरे को कैसे करूँ, सर से पूछो, बोला सर मुझे ये करना, आप बताओ कैसे करना, बताएंगे ऐसे से कर लो, ठीक है ना, अब करोगे ना।